बच्चों सीधा मुद्दे पे आते हैं। अगर फिजिक्स में अच्छा करना है या केमिस्ट्री में या बायो में, क्या चाहिए नीट में, क्या करना चाहिए आपको ताकि आप अच्छा कर पाए? आपको बेसिकली हर टाइप का सवाल लगाना पड़ेगा, हर टॉपिक का, हर सब टॉपिक का सवाल। एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की भी बात कर रहा हूं मैं। असर्शन रीजन लगाना पड़ेगा, ग्राफ के बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगाने पड़ेंगे, मैच द कॉलम टाइप जो क्वेश्चन होता है वो लगाना पड़ेगा। अगर हर टाइप के सवाल आपकी आंखों से एक बार गुजरे होंगे और आप बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो एग्जाम वाले दिन आप यही फील करोगे कि यार ये क्वेश्चन भी करा हुआ है, ये भी करा हुआ है, थोड़ा बहुत वैल्यू हो सकता है चेंज हो जाए, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, बट आपको लगेगा सब कुछ मुझे आता है और आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। और ऐसे ही तो 180 आउट ऑफ 180 आता है फिजिक्स में और 360 आउट ऑफ 360 आता है बायो में, और केमिस्ट्री में भी बिल्कुल उसी तरीके से। तो 720 आउट ऑफ 720 का बेटा यही फॉर्मूला है कि इतनी एक्सटेंसिव तैयारी करो कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपकी आंखों से सामने से गुजरा ना हो। क्योंकि नीट बेटा ऐसा एग्जाम है कि ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू कोई नया क्वेश्चन आ जाता है, वो मॉडिफाइड ही होता है क्वेश्चन, है ना। तो आपने कहीं ना कहीं अगर देखा है तो आप वहां पे कॉन्फिडेंट फील करोगे, करके आ जाओगे। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपने कुछ बहुत हाई फाई लेवल का क्वेश्चन वहां सॉल्व कर दिया 10 मिनट लगा के। इट्स अबाउट कि आप वो जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कितने कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे एक्यूरेसी के साथ। तो जेईई एडवांस का गेम अलग है, नीट का गेम बिल्कुल अलग है। अब ये कुछ जो मैं आपको बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेटा आप जानते हैं वेदांतु हमेशा से फोकस करता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचर्स और ऐसी पढ़ाई जिससे सचमुच में आउट ऑफ 720 आप 720 स्कोर कर सकते हो। तो हमने ऐसा क्या किया, देखिए हमने बेटा एक बुक या आप उसको कह सकते हो गाइड आपके लिए लॉन्च किया है। अब आप बोलेंगे सर बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, क्या अलग है इसमें? देखो, जो नीड है अच्छा स्कोर करने की वो सारी यहां पे फुलफिल हो जाएगी। मैं आपको बस एक चैप्टर के एग्जांपल से बता रहा हूं कि जैसे मोशन का चैप्टर है, मोशन एंड 1D का। तो देखो जो भी इसमें टॉपिक्स होते हैं लाइक यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, जहां पे ए कांस्टेंट लिया गया, मतलब सॉरी वी कांस्टेंट लिया गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। आप देखो 78 क्वेश्चन तक आ गए आप इसी में, और यहाँ पे आपने 15 क्वेश्चन कर लिए उसके छोटे से टॉपिक के, रिलेटिव मोशन के सवाल हो गए, उसके बाद आपका मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल हो गए। आप बोलोगे ठीक है सर टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो मिल जाते हैं। ये क्वेश्चंस बेटा बहुत जबरदस्त हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से उठा के सवाल बना दिए गए हैं, क्योंकि आपको पता है बेटा कि अगर एनसीईआरटी ढंग से कवर्ड है, बी इट एनी सब्जेक्ट, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे नीट में। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मॉडिफाइड क्वेश्चंस, जहां से भी सवाल बन सकता है, जिस भी टॉपिक से बन सकता है, वो सब आप यहां पे सॉल्व कर लोगे। ये तो मैं खाली एक चैप्टर का आपको एग्जांपल दे रहा हूं, डेमो दे रहा हूं, ऐसा हर चैप्टर के साथ है। इतना ही नहीं, अब आपने हर टाइप का, हर टॉपिक का सवाल कर लिया, टाइप का नहीं हर टॉपिक का कर लिया। उसके बाद देखो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस अलग से मिलेंगे, है ना। फिर आपको देखो डायग्राम टाइप क्वेश्चंस अलग से मिलेंगे। फिर आपको बेटा देखो पास्ट ईयर क्वेश्चंस अलग से मिलेंगे, प्रीवियस ईयर, और फिर देखोगे तो असर्शन एंड रीजन आपको अलग से मिल जाएंगे। अब ये आंसर की के साथ मैं आपको दिखा रहा था ताकि एक ही जगह आपको सारा का सारा जो है दिख जाए। नीचे आंसर्स एंड सॉल्यूशंस भी है बेटा, कहीं फंस गए आप सॉल्यूशन देख सकते हो। अब थोड़ा सा डेमो देख लो। क्वेश्चन मान लो मैं कर रहा हूं, सबसे लास्ट में असर्शन रीजन दिख रहा था ना, तो देखो बेटा असर्शन रीजन के भर भर के सवाल हर चैप्टर में मिलेंगे, और इसमें एम्स के जो पीवाईक्यूज हैं वो वाले असर्शन रीजन भी इंक्लूड किए गए हैं, कुछ अपने द्वारा बनाए गए, एनसीईआरटी के लाइंस से, डीप लाइंस से उठाए गए हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बेटा आपको दिया जा रहा है ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का देखो बेसिक पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी में बी जीरो व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज नॉन जीरो, है ना। तो डिस्टेंस नॉन जीरो है, पूरा सर्कल में घूमा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो आपके कंसेप्ट्स को चैलेंज करेगा। और पता है आपको न्यूमेरिकल तो फिर भी आप सॉल्व करने लग जाते हो, अटकते कहां हो ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि यहां प्योर कंसेप्ट काम आता है बेटा, प्योर कंसेप्ट काम आता है ना, कि भाई कौन सा असर्शन सही है, कौन सा रीजन सही है, क्या सही है, एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा। इसमें बहुत बच्चे अटकते हैं। और मैं आपको बताऊं तो इसमें अटकने का एक रीजन ये भी है ना कि अगर इन क्वेश्चंस को ढंग से फ्रेम नहीं किया गया, थोड़ा भी एम्बिग्विटी है क्वेश्चन में, थोड़ा भी ढंग से फ्रेम नहीं किया गया, तो उसके कई सारे मतलब निकल आते हैं। बट यहां पे आपको ऐसा कोई भी बकवास क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हर क्वेश्चन एकदम कंसेप्चुअली वर्स्ड ढंग से बनाया गया, एक्सपर्ट के द्वारा चेक किया गया, और वो आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेगा। क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ के आप 180 नहीं लाओगे, टोटल 720 नहीं लाओगे, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और डीप अंडरस्टैंडिंग थ्योरी पढ़ के नहीं आती बेटा,
स्पेशली फिजिक्स की बात कर रहा हूं, थ्योरी पढ़ के नहीं आती डीप अंडरस्टैंडिंग। डीप अंडरस्टैंडिंग तब डेवलप होती है जब आप सवाल पढ़ते हो, सवाल करते हो चैलेंजिंग वाले। तो सारे चैलेंजिंग टाइप के क्वेश्चन यहां पे आपके लिए डाल दिए गए हैं बेटा। अब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। देखो ये आपका असर्शन रीजन था, है ना। असर्शन रीजन के जस्ट पहले देखो किस टाइप का क्वेश्चन था बेटा, तो ये पीवाईक्यू था। ये सारे पीवाईक्यू नीट में कब कब आए हुए हैं, तो आपका पीवाईक्यू भी कवर हो रहा है इस गाइड से, इस बुक से, ठीक है। पीवाईक्यू के पहले आप देखोगे बेटा, तो पीवाईक्यू के पहले आप देखोगे तो यहां पे आ जाएगा आपका किस टाइप का सवाल, तो ग्राफ वाला सवाल आ गया, डायग्राम बेस्ड। अब चलो मोशन एंड 1D में तो होते ही है ग्राफ, बट बहुत सारे चैप्टर्स में ग्राफ वाले क्वेश्चन बना के डाले गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि नीट को ग्राफ कितना ज्यादा पसंद है ना बेटा। एक सेकंड ना, हाँ, तो नीट को ग्राफ बहुत ज्यादा पसंद है, वो कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं भाई ग्राफ के ऊपर। अब जैसे देखो ये सर्कुलर मोशन का मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। ये जो क्वेश्चन है ये वाला कह रहा है कि एक बॉडी देखो सर्कुलर पाथ में चल रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है, देखो ऐसा, मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड, v इसका कांस्टेंट है, ठीक है। अब फिर बोलता है कि भाई कांस्टेंट स्पीड 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड रेडियस। तो इसमें आपका पूरा कंसेप्ट चेक हो जाएगा कि भाई अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है बेटा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r के बराबर। अब देखो यहाँ पे ग्राफ किसके किसके बीच का है, एक्सेलरेशन और r। यहाँ पे टेंजेंशियल तो होगा नहीं क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ac और r के बीच में कैसा रिलेशन है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, टू बी ऑनेस्ट ये कांस्टेंट हो गया, तो आप बोलेंगे सर ac जो है इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू r हो गया, है ना, 1/r के प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसको बोलते हैं बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कि भाई आर बढ़ेगा तो एसी घटेगा। तो इस टाइप के सवाल बेटा देख रहे हो, ये वाला ग्राफ बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन शायद आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि ऐसा भी सवाल बनता है, और ये ऐसे ऐसे सवाल यहाँ पे डाले गए हैं जो आपको सच में चैलेंज करेंगे, है ना। कि भाई एसी का फॉर्मूला सबको याद होता है v स्क्वायर बाई आर, बट ग्राफ कहाँ सिखाया जाता है आपको, लेकिन लॉजिक है ना, उसके पीछे लॉजिक है ना, उसका जब आप क्वेश्चन करोगे आपको चैलेंज करेगा, आप आराम से उन चीजों को सीख पाओगे। तो चैलेंजिंग क्वेश्चन अगर आप ढूंढ रहे थे बेटा, तो ये जो किताब है इसका मैं नाम आपको बताता हूं बच्चे, इसका नाम है बेटा तेजस, ठीक है। इस तेजस के बारे में आपको सारी बातें अभी बताता हूं। देखो तेजस क्या है, तेजस क्या है, देखो तेजस एक नीट के लिए गाइड है बेटा। और गाइड मतलब जैसे टीचर आपको गाइड करते हैं ना, वैसे किताब आपको गाइड करेगी। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का एक एक किताब हम आपको देंगे, ठीक है। 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए इसको एक्सक्लूसिवली बनाया गया है बेटा। 3 सेट ऑफ बुक्स, जैसा कि मैंने बताया, कंप्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। अब ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, लाइन उठा के डाल दिया, उस लाइन से क्वेश्चन बना के डाल दिया कि भाई ये लाइन लिखी है, ये कोई बात लिखी है, इससे क्या एमसीक्यू बन सकता है, इससे क्या आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, इससे क्या आपका कॉलम बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, असर्शन रीजन क्या बन सकता है, हर टाइप का। और बहुत मेहनत लगी है बेटा इसको बनाने में, बहुत टीम लगी है, दिन रात मेहनत करके आपके लिए बहुत जबरदस्त कंटेंट दिया जा रहा है। अब कवरेज ऑफ कंप्लीट नीट सिलेबस पूरा हो जाएगा, मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो आपको बता ही रहा था अभी, है ना। स्ट्रैटेजी है फॉर नीट 2022, हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द स्ट्रैटेजी, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस इंक्लूडेड, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फॉलोड, ठीक है। अब जैसे मैं बता रहा था ना टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में, देखो ये आपका डायग्राम बेस्ड है, ठीक है। डायग्राम बेस्ड से ऊपर जाओगे, देखो कॉलम बेस्ड आ गया, कॉलम 1 कॉलम 2, मैच द कॉलम कितना आता है बेटा आपके एग्जाम में। तो ये एक किताब इतने क्वेश्चंस टाइप के आपको करवा देगी कि आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा बेटा। मैच द कॉलम वाला हो गया देखो, है ना। उसके बाद आप देखोगे बेटा स्टेटमेंट टाइप हो गया, देखो स्टेटमेंट टाइप, है ना, कि भाई 2 स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, बताओ कौन सा सही है, 1 सही है कि 2 सही है, या दोनों सही है या एक सही है ना। इस टाइप के सवाल यही तो चैलेंज करते हैं आपको, इनमें तो गलतियां होती है बेटा आपसे। अगर एक्सेलरेशन पूछ ले, वेलोसिटी और टाइम वाइम देगा तो निकाल ले, तो आप उसमें क्या दिक्कत है। बट ये जब स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं तब आपका असल में कंसेप्ट चेक होता है बेटा, है ना। तो वो सारे टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस बेटा इंक्लूडेड हैं, और वही मैंने बोला ना कि फर्जी क्वेश्चंस नहीं है, बहुत तरीके से उनको फ्रेम किया गया है। उनको जब आप लगा रहे होंगे आपको सही आंसर तक पहुंचने में आसानी रहेगी, ठीक है। फिर आप देखो बेटा, अब यहाँ पे कौन सा है, वही स्टेटमेंट टाइप चल रहा है मेरे ख्याल से, है ना। और फिर आपका टॉपिक वाइज ऊपर क्वेश्चन है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो पहले आपको टॉपिक वाइज बढ़िया तैयारी कराई जाएगी इस गाइड के थ्रू, कि भाई ये टॉपिक का क्वेश्चन कर लो, फिर इस टॉपिक का क्वेश्चन कर लो, फिर इस टॉपिक का क्वेश्चन कर लो, चैप्टर खत्म हुआ, उसके बाद उसी चैप्टर में मिक्स्ड क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड, है ना, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द कॉलम बेस्ड, और उसके बाद फिर लास्ट में असर्शन रीजन बेस्ड, पीवाईक्यूज, क्या चाहिए और।
यही तो है बेस्ट फॉर्मूला जिससे आप अपनी प्रिपरेशन करके 720 आउट ऑफ 720 बेटा स्कोर कर सकते हो। नो मैटर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, नो मैटर आप कोई पेड बैच में पढ़ रहे हो, ये किताब हर बच्चे को लगानी चाहिए जिसका भी ये सपना है कि वो अच्छा स्कोर करे। और इन क्वेश्चंस को एक बार नहीं बार 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 लगाना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा। इस तरीके से इसको बनाया गया है। देखो टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, स्टेटमेंट वाइज मैच द फॉलोइंग, A&R, PYQs एंड HOTS हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बेटा इंक्लूडेड। अब आप पूछेंगे सर ये कहां मिलेगा हमें? बेटा प्राइस एकदम नॉमिनल रखी गई है, देखिए 700 700 700 दैट्स इट, तीनों सब्जेक्ट के लिए 700 का फिजिक्स, 700 का केमिस्ट्री, 700 का बायोलॉजी। और ये आप ले सकते हैं बेटा, आपको एक लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहां से भी ले सकते हैं। और एक आपको हम ऑफर भी दे रहे हैं कि ऑल 3 बुक्स प्लस वी बडी, जिसको बोलते हैं लेक्चर लाइब्रेरी, लेक्चर्स का खजाना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का खजाना। तो मान लो आपने ये पूरा कॉम्बो लिया, ठीक है, तो ऑल 3 बुक्स आ गई आपके पास बेटा, वी बडी आ गया और 5 फुल सिलेबस टेस्ट आ गया सिर्फ 2000 रुपए में। वैसे जनरली क्या होता, 3 बुक की कॉस्टिंग ही 7 या 2100 रुपए आती। अब उसके साथ हमने क्या कर दिया बेटा, वी बडी भी जोड़ दिया। यानी कि मान लो कोई बच्चा मोशन एंड 1D पढ़ रहा है, तेजस से उसको अभी क्वेश्चंस लगाने हैं, बट उसको ना एक टॉपिक में कुछ ज्यादा ही डाउट आ रहा है, जैसे कि लेट्स से ग्राफ नहीं समझ में आता उसको, वो बोल रहा है यार बाकी क्वेश्चन तो बन रहे हैं, ग्राफ वाले नहीं बन रहे, ग्राफ का क्या करूं? तो वो गया वी बडी में गया, है ना, ऐप के अंदर ही एक्सेस होता है बेटा, आपको मिलेगा जब आप इसको खरीद लोगे। वी बडी में वो गया, उसके बाद जाके उसने सीधा टॉपिक में जाके सर्च किया कि मोशन एंड 1D ग्राफ, जो भी 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे 1.5 घंटे जितने भी घंटे का लेक्चर है वो देखा, पूरा डिटेल लेक्चर है बेटा, वो देखा, अब उसका ग्राफ भी क्लियर हो गया। अब वो तेजस बुक में आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेगा, आगे बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं कि बुक देके आपको हम छोड़ देने की जा बेटा कर ले खुद से, हम आपको लेक्चर्स की लाइब्रेरी दे रहे हैं पूरी की पूरी, ताकि आप इधर उधर भटके नहीं कि कहां से पढ़ूं, अब मैं सर ने मेरे को बुक तो भिजवा दी, पढ़ूं कहां से, मैं कैसे क्वेश्चंस को करूं? तो वी बडी से पढ़िए और अपने आप को टेस्ट करने के लिए 5 आपको बेटा फुल सिलेबस टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। तो ये तेजस बंडल आपके लिए कितना जबरदस्त चीज है बेटा, आप देख लो, है ना, कितना जबरदस्त चीज है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, बाकी NYTS की बात आज नहीं कर रहे हम लोग, आज हम लोग तेजस की बात कर रहे हैं। तो आपको मैंने छोटा सा ग्लिम्सेस दिखाया है बुक का, छोटा सा ग्लिम्सेस, और आपको इतने से ही समझ में आ गया होगा कि ये कितना वेल वर्स्ड है और कितना जबरदस्त चीज है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हो आप, पूरा पढ़ोगे तब आपको जाके ऑप्शंस चूज करना होगा, जबरदस्त तैयारी हो जाएगी बेटा आपकी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में बेटा हम लिंक डलवा देंगे इसका, ठीक है, और परचेज लिंक वहां पे होगा, आप वहां पे जाके क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करके, रजिस्टर्ड ऑलरेडी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना ईमेल आईडी या फोन नंबर से रजिस्टर करके एंड देन यू कैन गेट दिस एट ओनली 2000 रुपीज, पूरा बंडल, है ना, 3 किताबें, वी बडी, 5 फुल सिलेबस टेस्ट। अब इससे बेस्ट नहीं हो सकता कुछ भी। तो चाहे आप देखो मैंने क्या बोला, चाहे आप यूट्यूब पे हो, चाहे आप ऑफलाइन से पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पेड बैच में पढ़ रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो घर बैठे, हर टाइप के बच्चे के लिए ब्रह्मास्त्र है बेटा ये। क्योंकि हर टाइप के बच्चे को चाहे जहां से भी वो पढ़ ले, क्वेश्चन तो खुद ही सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन तो खुद ही सॉल्व करने बेटा, हर टाइप के क्वेश्चन के थ्रू आपको एक बार गुजरना होगा। तो चाहे आप जो भी लगा रहे हैं, इस बुक को आपको एक बार पूरा सॉल्व करना चाहिए और फिर इसका रिवीजन करते रहना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट ये कर लो कि एक बार पूरा लगाया, उसके बाद उन क्वेश्चंस को मार्क कर लिया, जहां या तो अटक रहे थे, टाइम ज्यादा लग रहा था, दिक्कत आ रही थी, या लग रहा था भूल जाओगे, अगले रिवीजन में पहले उन मार्क्ड वाले क्वेश्चंस को कर लो, उसके अगले रिवीजन में जो नॉन मार्क्ड वाले हैं उनको कर लो। तो ऐसे आप रिवीजन प्लान कर सकते हो। मैंने रिवीजन प्लान पे एक पूरा वीडियो बना दिया है, उसको भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त चीज है बेटा तेजस, और डेफिनेटली एनरोल इनटू दिस और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए जबरदस्त वाली, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।